तुम्हारी बीवी जाहिल और निकम्मी है, हमारा ख्याल नहीं रखती। मैं भाई को चुगलियां लगाकर भाभी को खूब मार पड़वाती और खुश होती। फिर अचानक मेरा शोहर फोत हो गया और घर में फाके पड़ने लगे। मैं और मेरी बच्ची भूखे रहते। मैं भाई के घर खाना मांगने जाती तो वो कहता भाभी से ले लो। अब भाभी बदले लेने लगी थी। वो कहती आज फिर भीख मांगने आ गई हो। उसने खाना जानबूझकर अपनी जूती पर फेंक दिया और कहा खाना तो खत्म हो गया। बस यही था जो जूती पर गिर गया। मेरी बच्ची जमीन पर बैठ गई और जूती से खाना उठाकर खाने लगी और भाभी हंसकर कहने लगी तुम भी खा लो। मैं रोते हुए घर आ गई और सजदे में रोने लगी। रात 3 बजे मेरा कलेजा फट गया जब बेटी। मेरे शोहर एक मेहनती आदमी थे जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक छोटा सा मगर पुरसुकून घर चलाया करते थे। मैं भी खुश थी। सादा सी जिंदगी में इत्मीनान था, मगर किस्मत को शायद हमारी खुशी से कोई बैर था। एक दिन जब मेरे शोहर काम पर गए तो वो कभी वापस नहीं लौटे। सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी जान ले ली। मेरे लिए वो लम्हा कयामत से कम नहीं था। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो अभी दरवाजा खोलकर अंदर आएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे कैसा दिन गुजरा तुम्हारा। मगर वो दिन कभी नहीं आया। उनकी मौत के बाद मेरा और मेरी बेटी का कोई सहारा ना रहा। मैंने बहुत हाथ पांव मारे, हर मुमकिन कोशिश की कि कोई नौकरी मिल जाए, मगर इस माशरे में बेवा औरतों के लिए जीने के मौके बहुत कम होते हैं। जहाँ भी गई मुझे या तो तर्स की नजर से देखा गया या ऐसी नजरों से जो किसी मासूम औरत के जज्बात को रोन डाले। मेरा अपना घर छिन गया। मैंने पहले जेवर बेचा, फिर घर का सामान और आखिर में वो छोटा सा कमरा भी जहाँ मेरी बेटी ने पहली बार कदम रखे थे, वो भी चला गया। मैं अपने मेके में रहने पर मजबूर हो गई जहाँ मेरी भाभी का राज था। भाभी को शुरू से ही मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी, मगर अब तो वो हर लम्हा मुझे ये एहसास दिलाती कि मैं उनके घर पर एक बोझ हूँ। अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो खुद कमाओ, हमारा घर कोई खैरात का घर नहीं है। ये जुमला मैं रोज सुनती। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि किसी न किसी तरह कुछ पैसे कमा सकूं, लेकिन एक माँ जब अपनी बेटी को भूख से बिलखता देखे तो उसके कदम भी लरस जाते हैं। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी जब मेरी बेटी ने रात के वक्त मेरा दुपट्टा पकड़कर कहा अम्मी बस थोड़ा सा खाना दे दो। तो मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। मैंने भूख से तड़पती अपनी बेटी को देखा और एक फैसला किया, मैं अपनी भाभी के दरवाजे पर जाऊंगी। मैंने पहले भी कई बार सोचा था कि अपनी भाभी के दरवाजे पर जाकर कुछ मांग लूं, मगर अपनी इज्जत नफ्स को रोंदना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मगर आज जब मेरी बेटी भूख से बिलक रही थी तो मैंने हर खौफ को पसे पुश्त डालकर अपनी अना को जमीन पर रख दिया। अगर मेरी बेटी की भूख मेरे वकार से ज्यादा कीमती है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और हिम्मत बांधकर दरवाजा खटखटाया। ये मेरे लिए महज एक दरवाजा नहीं था, बल्कि मेरी खुददारी और बेबसी के दरमियान खड़ी एक दीवार थी जिसे मुझे आज गिरा देना था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और हिम्मत बांधकर दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला और मेरी भाभी, जिसके हाथ में एक प्लेट थी, मुझे हैरत से देखने लगी। जी, उसकी आंखों में गरूर और लहजे में तकब्बुर था। मैंने नजर झुकाकर धीरे से कहा भाभी थोड़ी सी रोटी दे दें, बच्ची बहुत भूखी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे मैं उसके लिए किसी हकीर चीज से ज्यादा कुछ ना थी। उसकी नजरें मेरे बोसीदा कपड़ों और मेरे नंगे पाँव की मिट्टी में लिपटी हुई एड़ियों पर टिक गईं। मैंने महसूस किया कि वो मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अगर भीख मांगनी है तो अच्छे ढंग से मांगो। उसका लहजा सख्त था, जैसे मेरी दरखास्त ने उसकी शान में गुस्ताखी कर दी हो। मैंने घबराकर अपनी बेटी को देखा जो मेरी साड़ी का पल्लू थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने झुककर हाथ जोड़े और रोटी के लिए दरखास्त की। भाभी बस एक रोटी दे दे, अल्लाह का वास्ता। वो तंजिया हंसी जैसे मेरे अल्फाज उसके लिए एक खेल हो। फिर उसने वो रोटी नीचे गिराई और मेरे कदमों के करीब अपनी जूती पर रख दी। लो खा लो, मगर याद रखना तुम जैसों के लिए खैरात भी इस काबिल होनी चाहिए कि जमीन पर गिरे। मेरे दिल पर किसी ने खंजर मार दिया था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर मैं बेबस खड़ी रही।
मैं रोटी को जमीन पर पड़ा देखती रही। मेरी इज्जत नफ्स मुझे रोक रही थी कि मैं इसे ना उठाऊं, मगर मेरी बेटी की भूख मेरी खुददारी से ज्यादा बड़ी थी। मेरी बच्ची तेजी से झुकी और वही जूती से लगी हुई रोटी उठाकर खाने लगी। मेरा कलेजा फटने लगा। मेरे कानों में उसकी भूख के मारे चबाने की आवाजें गूंजने लगीं। मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह जख्मी हो गई हो, जैसे मैं अपने वजूद से शर्मिंदा हो गई हूँ। मेरी बेटी के हाथों में वही रोटी थी जो मेरी भाभी के जूतों के करीब पड़ी थी, और वो भूख के मारे जल्दी जल्दी उसे खा रही थी। नहीं, मैं चीख मारकर जमीन पर गिर गई। मेरा वजूद हिलने लगा। मैं सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह से फरियाद कर रहा था, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैंने किस गुनाह की सजा पाई है? क्या मेरी बेटी को इसी तरह जलील होकर जीना है? क्या मैं हमेशा यूं ही लोगों की खैरात पर जीती रहूंगी? क्या इज्जतदार जिंदगी मेरे लिए मुमकिन नहीं? मेरी चीखों ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। मैं अपने रब से मांगती हूँ, मैं किसी और के दर पर भीख नहीं मांगूंगी। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक नई रोशनी थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और तेज कदमों से वहां से चली गई। आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी तजलील का सामना किया था, मगर ये भी हकीकत थी कि इस जिल्लत ने मेरे अंदर कुछ नया पैदा कर दिया था। एक अज़म, एक हिम्मत, एक जंग लड़ने की ताकत। ये दुनिया चाहे जितनी भी जालिम हो जाए, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए एक नई दुनिया बनाकर रहूंगी, जहाँ किसी भाभी को ये हक ना हो कि वो रोटी जूती पर रख कर दे, और जहाँ कोई बच्चा भूख से बिलख कर जमीन पर गिरी हुई रोटी ना उठाए। मैंने अपने आंसू पोंछे। नहीं, मैं आज के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज के बाद मैं किसी को अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाने दूंगी। ये रात मेरे लिए फैसला कुन थी। मैंने तहैया कर लिया था कि मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे इम्तिहान में डाला है तो वो ही मुझे रास्ता भी दिखाएगा। मैंने अपनी बेटी को चूमकर सीने से लगा लिया और एक नए सफर पर चल पड़ी। एक ऐसा सफर जिसमें मुझे अपनी इज्जत भी वापस पानी थी, अपनी बेटी का मुस्तकबिल भी बनाना था, और इस जालिम दुनिया को ये साबित करना था कि गरीबी बेबसी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है, और जो इस आजमाइश में कामयाब हो जाए वही असल फातेह होता है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। मैंने भूख, तजलील और बेबसी को एक साथ महसूस किया था। सारी रात मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोते हुए गुजारी थी। मुझे अपनी बेटी के नन्हे हाथों की वो लर्जिश याद आ रही थी जब उसने जमीन से वो रोटी उठाकर खाई थी जो मेरी भाभी ने जूती के करीब रख कर दी थी। मैंने उस रात अपने रब से इंसाफ मांगा था। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं अपनी इज्जत और बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। मैं किसी के दर पर दस्तक नहीं दूंगी, न भीख मांगूंगी, न तरस खाने वालों के रहमो करम पर जीऊंगी। मैं खुद अपनी किस्मत बदलूंगी, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों न आए। ये सोचते ही मेरे दिल में एक नई रोशनी जाग उठी, जैसे सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीर कर मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक नई लकीर खींचती हो। सुबह होते ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैं दर दर जाकर पूछती रही, मगर कोई मुझे संजीदगी से लेने को तैयार नहीं था। लोग तरस खाने वाली नजरों से देखते, कुछ चंद सिक्के मेरे हाथ में रखने की कोशिश करते, मगर मैं उनकी खैरात लेने नहीं आई थी। मुझे काम चाहिए था। बिल आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली। एक खातून ने मुझे बताया कि शहर की एक बड़ी हवेली में मुलाजमा की जरूरत है। मैंने फौरन वहां जाने का फैसला किया। हवेली में मैं क्या काम कर सकूंगी? दिल में हल्का सा खौफ था, मगर फिर अपनी बेटी का मासूम चेहरा नजरों के सामने आ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन? मैंने लरसती आवाज में कहा। मुझे काम की सख्त जरूरत है। सुना है यहाँ मुलाजमा की जगह खाली है। औरत ने मुझे सर से पांव तक देखा, मेरे फटे पुराने कपड़ों और थकी हुई आंखों को गौर से जांचा, फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई और कहा, चलो अंदर आओ, मालिक से बात करो। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक वसीओ अरीज हवेली मेरे सामने थी। उसकी शान शौकत देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, जमीन पर ईरानी कालीन और छत से लटके फानूस सब किसी और ही कहानी के हिस्से लग रहे थे। यहाँ के मालिक से मिलना होगा। बूढ़ी औरत ने मुझे एक बड़े कमरे के दरवाजे के पास छोड़ दिया। मैंने अंदर झांका तो एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था।
लंबा कद, गहरी आंखें, मजबूत शख्सियत। वो एक अजीब सी संजीदगी लिए खामोशी से बाहर देख रहा था। आओ बैठो। उसकी आवाज में कोई गरूर नहीं था, कोई तकब्बुर नहीं था, बस एक बेसाख्ता वक़ार था। मैं धीरे से अंदर आई और नजरें झुकाकर बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? जोया, मैंने सरगोशी में कहा। यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? मेरे अंदर एक तूफान उठा। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपनी बेटी को जमीन से गिरी हुई रोटी खाते देखा है, जो मेरी इज्जत नफ्स को रोंद गया है, और मैं इस माशरे के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए उसने नरमी से कहा, अगर काम वाकई करना चाहती हो तो कल से आ जाना, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मौका है जोया, इसे जाया मत करो। जी मैं कल आ जाऊंगी, मैंने जल्दी से कहा। अच्छी बात है, लेकिन याद रखो यहाँ ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई हकारत नहीं थी, कोई गरूर नहीं था, बस एक गहरी संजीदा इज्जत थी। ये पहली बार है जब किसी मर्द ने मुझे ऐसे देखा, जैसे मैं भी कोई इंसान हूँ। अगले दिन मैंने अपनी बेटी का माथा चूमा, उसे बूढ़ी दादी के पास छोड़ा और काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। हवेली के काम ज्यादा मुश्किल नहीं थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद इस नई माहौल की, या शायद मालिक हवेली दानियाल शाह की मौजूदगी की। दानियाल एक खामोश मगर पुरजोश इंसान था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी। वो उन अमीरों की तरह नहीं था जो मुलाजमों को इंसान नहीं समझते। वो हर एक को इज्जत देता था, मगर फासला भी रखता था। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक शीशे का जग मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मेरा सांस रुक गया। ये क्या कर दिया जोया? अगर मालिक को पता चल गया तो? मैं फर्श पर झुककर टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जोया, मैं सहम गई। दानियाल मेरे पीछे खड़ा था। मालिक, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। उसने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बोला, चोट तो नहीं लगी? ये क्या? मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेगा, मगर उसकी आंखों में सिर्फ फिक्र थी। मैंने नजरें झुकाकर सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आइंदा ध्यान रखना। बस वो चला गया। ना गुस्सा, ना चीखना, ना सजा। ये कैसा इंसान है? दिन गुजरते गए और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। दानियाल का रवैया आम मर्दों जैसा नहीं था। वो सबकी मदद करता था, मगर किसी पर एहसान जताए बगैर। एक दिन जब मैं सैन में बर्तन धो रही थी तो बूढ़ी मुलाजमा मेरे पास आकर बोली, दानियाल शाह बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। उसकी जिंदगी में कोई गहरा जख्म है जो उसे हर किसी से दूर रखता है। मैंने हैरानी से बूढ़ी औरत को देखा। क्या दानियाल की जिंदगी में भी कोई दुख है? क्या वो भी कहीं अंदर से टूटा हुआ है? ये सवाल मेरे दिल में खलबली मचाने लगे। दानियाल शाह, जो बज़ाहिर इतना मजबूत और बावकार नजर आता था, उसके दिल में भी कोई ऐसा दर्द था जो उसे सबसे अलग रखता था। जो शख्स सबको इज्जत देता है, क्या उसकी अपनी जिंदगी में भी कोई इज्जत को पामाल करने वाला लम्हा आया होगा? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से एक लंबी सांस ली और नजरें झुका ली, जैसे उसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। जोया, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हर वो शख्स जो दानियाल के करीब होता है, वो जान लेता है कि वो अंदर से एक जख्मी शख्स है। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। क्या हुआ था अम्मा? मैंने आहिस्ता से पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा, फिर बोलना शुरू किया। सालों पहले दानियाल एक और इंसान था। हंसता था, मोहब्बत करता था, जिंदगी से खुश था। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था, अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसका नाम नायाब था। मैंने चौंक कर उसका चेहरा देखा। नायाब? हाँ नायाब। वो दानियाल की जिंदगी में रोशनी की तरह आई थी और दानियाल ने अपनी पूरी दुनिया उसके गिर्द बसा ली थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कम से कम दानियाल यही समझता था, लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ दानियाल की तरफ से थी। बूढ़ी औरत की आवाज में दुख था, जैसे वो माजी को याद करके खुद भी अफसुर्दा हो गई हो। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। दानियाल ने उससे शादी का फैसला कर लिया था, अपनी माँ से बात भी कर ली थी, और वो हर पल इसी ख्वाब में जीता था कि वो और नायाब हमेशा साथ रहेंगे, मगर नायाब ने उसे धोखा दे दिया। जोया, मोहब्बत को एक खेल समझ रही थी। वो दानियाल के जज्बात से खेल रही थी, और एक दिन वो किसी और के साथ चली गई। मेरा दिल धक से रह गया था। किसी और के साथ?
बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। हाँ जोया, वो चली गई बिना कुछ कहे, बिना कोई वजाहत दिए। दानियाल ने उसे रोकने की कोशिश की, उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया, मगर वो हंसकर कह गई कि उसकी मोहब्बत बस वक्ती थी। मैंने बेयकीनी से दोहराया, हाँ नायाब ने कहा कि वो मोहब्बत को कैद में बदलते नहीं देख सकती, वो आजादी चाहती है। और दानियाल के जज्बात बस एक खूबसूरत जख्म थे जो वक्त के साथ मिट जाने थे। मैं सकते में रह गई। फिर दानियाल ने क्या किया? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं सोया। दानियाल खामोश हो गया और जो सबको अपनी मुस्कुराहटों से खुश रखता था वो खुद अंदर से टूट गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस खुद को मजबूत बना लिया। मगर उस दिन के बाद से उसने किसी पर आसानी से भरोसा करना छोड़ दिया। वो मोहब्बत को इज्जत देता है मगर उसे अपनाने से डरता है। मेरी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। तो ये था दानियाल शाह का दुख। यही वजह थी कि वो सबको इज्जत देता था मगर खुद किसी के करीब नहीं आता था। वो किसी को अपने दिल के अंदर नहीं आने देता था क्योंकि वो पहले ही मोहब्बत के हाथों धोखा खा चुका था। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि वो अब भी इज्जत देना जानता था, हालांकि उसकी अपनी इज्जत पामाल की जा चुकी थी। मेरा दिल उसके लिए नरम होने लगा। क्या दानियाल को भी वही जख्म मिला था जो मैं बरसों से सह रही थी? क्या हम दोनों की कहानियां किसी न किसी तरह एक जैसी थीं? क्या मैं दानियाल के जख्मों पर मरहम रख सकती हूँ या मैं भी उसकी जिंदगी में सिर्फ एक भरम बनकर रह जाऊंगी? ये सवाल मेरे दिल में हलचल मचाने लगे और मैं खुद को रोक ना सकी। शायद मैं भी दानियाल के दुख को कम कर सकती थी जैसे उसने मेरे दुखों को रोशनी में बदला था। लेकिन क्या वो मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल होने देगा या उसका माजी हमेशा उसके ऊपर और मेरे दरमियान एक दीवार बना रहेगा? ये सब सोचते हुए मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं दानियाल के बारे में इतना सोचने लगी थी। ये क्या हो रहा है जोया? तुम क्यों किसी के बारे में इतना सोच रही हो? मगर शायद तकदीर के खेल कुछ और ही थे जो मैं उस वक्त समझने से कासिर थी। दानियाल शाह ने मेरे अंदर की ताकत को महसूस किया। मैंने खुद को मजलूम समझना छोड़ दिया था। मैं अब वो जोया नहीं थी जिसे भूख के मारे किसी के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा था। मैंने अपनी जूती वाली रोटी वाली बेइज्जती को अपने दिल में दफन कर दिया था और अपने आप को बेहतर बनाने पर काम किया। हवेली में मेरा काम अच्छा चल रहा था मगर मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं होगा। मैंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की। दिन में हवेली के काम निपटाती और रात को खामोशी में किताबें खोलकर पढ़ती। मैंने दानियाल शाह के कुतुबखाने से कुछ किताबें उधार ली जो मुझे एक और ही दुनिया में ले जाती थी। मैंने महसूस किया कि इल्म मुझे अंदर से मजबूत कर रहा था, मेरे ख्वाबों को एक नई रोशनी दे रहा था। लेकिन एक और चीज थी जो मेरे अंदर किसी अनजानी कैफियत को जगा रही थी। दानियाल शाह का रवैया, वो जब भी मेरे आस पास होता तो एक अजीब सी नरमी महसूस होती। उसकी आंखों में एक खास संजीदगी थी और ऐसा वकार जो आम लोगों में नहीं मिलता था। वो अपने मुलाजमीन से इज्जत से बात करता, हर छोटे बड़े की कदर करता, मगर एक दीवार हमेशा कायम रखता था। वो मेरी मदद करता, मेरी बेटी का ख्याल रखता, मेरे काम की तारीफ करता, मगर कभी भी अपनी हद से नहीं बढ़ता था। वो एक खामोश हमदर्द की तरह मेरे करीब था मगर मेरे दिल में सवाल उठने लगे थे। ये नरम लहजा, क्या ये सबके लिए ऐसा ही है या मेरे लिए कुछ अलग है? मुझे नहीं मालूम था और शायद मैं जानना भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी में किसी को दाखिल होने देना नहीं चाहती थी। मैंने मोहब्बत के ख्वाब देखने छोड़ दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे बस अपनी बेटी के लिए जीना है, अपनी इज्जत के साथ। जोया, तुम्हें अपनी हद में रहना है। मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल कहाँ किसी की मानता है। क्या मैं दानियाल शाह को पसंद करने लगी हूँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर वो क्यों इतना अच्छा है? क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके सामने महफूज हूँ? ये ख्यालात मुझे बेचैन करने लगे। एक दिन जब मैं हवेली के बाग में काम कर रही थी, दानियाल करीब आ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली और अपना काम जारी रखा। जोया, तुम किताबें पढ़ रही हो? उसने अचानक पूछा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। जी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए? तुम में हिम्मत है, तुम में कुछ बनने की सलाहियत है। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए थे। किसी ने मुझे आज तक इस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से दानियाल देख रहा था।
مگر میں نے نظریں جھکا لی۔ میں ایک ملازمہ ہوں، میں کہاں پڑھ سکتی ہوں؟ ملازمہ؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ زویا، تم خود کو صرف ایک ملازمہ کیوں سمجھتی ہو؟ تمہاری صلاحیتیں تمہاری حیثیت سے بڑی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مدد؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری تعلیم کے لیے بندوبست کر سکتا ہوں۔ تم میں ہمت ہے، تم میں کچھ بننے کی صلاحیت ہے، میں تمہیں اس طرح ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ اس شخص کی نظروں میں نہ کوئی طرز تھا، نہ کوئی احسان، بس ایک خالص جذبہ تھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھنے کا، مجھے میری خود کی عزت لوٹانے کا۔ مجھے سوچنے دیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، پھر چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، دل میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ یہ آدمی کون ہے؟ کیوں میری زندگی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے؟ کیا اس دنیا میں واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے کسی کی مدد کرتے ہیں؟ میں نے وہ رات بہت بے چین ہو کر گزاری۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا میں اپنی زندگی کی اس سمت کو قبول کر سکتی ہوں یا نہیں۔ اگلے دن میں دانیال کے پاس گئی۔ اگر میں تعلیم مکمل کر لوں تو کیا میں واقعی اپنی زندگی بدل سکوں گی؟ دانیال نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو۔ مگر میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر لوگ باتیں کریں؟ لوگ تو ہمیشہ باتیں کریں گے زویا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہو یا لوگوں کے خوف میں قید رہنا چاہتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی جو مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں، میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ دانیال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہی ہمت مجھے تم میں پسند ہے زویا۔ تم کمزور نہیں ہو، تم بس بھٹک گئی ہو۔ اب تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا۔ کیا وہ مجھے صرف ایک عام ملازمہ سمجھتا ہے یا اس کے دل میں بھی کچھ ہے؟ یہ سوال مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ کیا دانیال شاہ کا نرم لہجہ اس کے سخت دل کو چھپا رہا تھا یا وہ واقعی ایسا ہی تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر ایک چیز یقینی تھی، میری زندگی بدلنے والی تھی۔ دانیال کا رویہ دن بدن بدلنے لگا۔ وہ میری مدد کرتا، میری عزت کرتا، میری بیٹی کو بیٹی کی طرح چاہتا، مگر میں خود کو روک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی عزت کو پھر کسی آزمائش میں ڈالوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی محبت کو بے بسی میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب کوئی مرد بہت زیادہ مہربان ہو تو اکثر عورت کے لیے یہی مہربانی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ میں نے کئی بار دانیال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، خود کو یاد دلایا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، مگر ہر بار جب وہ میرے قریب آتا، میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عزت تھی جو میں نے کسی اور کی نظروں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرتے وقت ہمیشہ میری مرضی کو مقدم رکھتا، جیسے میں بھی کوئی اہم انسان ہوں، جیسے میرا وجود بھی کسی قابل ہے۔ ایک دن جب میں باغیچے میں بیٹھی اپنی بیٹی کو جھولا جھلا رہی تھی، دانیال آہستہ قدموں سے میرے قریب آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، مگر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ زویا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صاحب، میں نے جلدی سے کہا، مگر میری آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ مجھے صاحب نہ کہا کرو زویا، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں خاموش رہی، میرے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں زویا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں اور شاید تمہارے پاس اس کی ہزار وجوہات ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، محبت کرنا چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے الفاظ پر یقین نہیں، مگر ایک دن آئے گا جب تم خود مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ گی۔ میں نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں نہ کوئی جھوٹ تھا، نہ کوئی چالاکی، مگر میں کیسے یقین کرتی؟ دانیال صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں ایک عام سی عورت ہوں جس کا ماضی تکلیف دہ ہے، جس کا حال کسی نہ کسی طرح گزر رہا ہے اور جس کا مستقبل صرف خدا جانتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے زویا؟ اس نے نرمی سے کہا، محبت کبھی کسی چیز کا سودا نہیں کرتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
मत कहिए ऐसा दानियाल साहब, मैं इस मोहब्बत पर यकीन नहीं करती, मैं इन वादों पर यकीन नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर चुकी हूँ। मैंने मोहब्बत का अंजाम अपनी आंखों से देखा है। मोहब्बत का अंजाम हमेशा बुरा नहीं होता जोया, मगर मेरे लिए होता है। मैंने चीख कर कहा, जैसे मेरे अंदर का कोई जख्म फिर से ताजा हो गया हो। दानियाल ने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, ठीक है जोया, मैं तुम पर किसी चीज के लिए दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम खुद मुझ पर यकीन करने लगोगी। तब तक मैं इंतजार करूंगा। वो चला गया और मैं वहीं खड़ी रही। क्या वाकई ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं मालूम था, मगर एक चीज यकीनी थी, मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। ये मोहब्बत थी, मगर इस मोहब्बत का इम्तहान अभी बाकी था। दानियाल की बातें मेरे दिल में किसी अनजाने खौफ की तरह बस गई थीं। वो कहकर चला गया था कि वो इंतजार करेगा, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कभी इस इंतजार को मंजिल तक पहुंचने नहीं दूंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मोहब्बत को सिर्फ धोखा, बेबसी और तजलील में बदलते देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी किसी खुशफहमी में मुब्तला हो जाऊं। मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने अपने दिन काम में और रातें तालीम में गुजारनी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी जात को मजबूत कर लिया था, या कम से कम मैं यही समझ रही थी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जब आप किसी चीज से भागना चाहते हैं, तो वही चीज आपके सामने बार बार आकर खड़ी हो जाती है। और फिर वो दिन आया जिस दिन मेरी सारी दुनिया बदल गई। मिस जोया, आपने सुना, दानियाल साहब की शादी तय हो गई है। बूढ़ी मुलाजमा की ये खबर मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। शादी? मेरा दिमाग सुन होने लगा। किससे? कब? क्यों? मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दानियाल एक अमीर आदमी था, एक रईसजादा था, और मैं एक आम सी औरत। ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी दिल में एक दर्द सा उठा। मिस जोया, आप ठीक हैं? मुलाजमा ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई ताकि कोई मेरी आंखों में आए आंसू ना देख सके। मगर हकीकत ये थी कि फर्क पड़ा था, बहुत ज्यादा पड़ा था। क्या ये सब बस एक मजाक था? क्या उसने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था? मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि दानियाल ने कभी मुझसे कोई वादा नहीं किया था, कभी कोई दावा नहीं किया था। वो सिर्फ इंतजार की बात करता था, मगर इस इंतजार का कोई अंजाम नहीं बताया था। शायद अंजाम यही होना था। जोया, तुम तो पहले ही जानती थी कि ये सब ख्वाब है, और ख्वाब हमेशा टूटने के लिए होते हैं। मगर मैंने ये ख्वाब कब देखा था? मैंने तो खुद को रोका था। मैंने तो हमेशा हकीकत को कबूल किया था। तो फिर ये तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या मैं दानियाल शाह से मोहब्बत करने लगी हूँ? मैंने झट से ये ख्याल झटक दिया था। नहीं, नहीं, मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। मोहब्बत मेरा इम्तहान है, जिसमें मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती। दिन गुजरते गए, मगर मैंने खुद को दानियाल के सामने मजबूत जाहिर करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा की तरह काम करती रही, कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, कभी उससे गैर जरूरी बात नहीं की। लेकिन दानियाल वो खामोश था। क्या वो भी बदल गया है? क्या अब मैं उसके लिए बेमायनी हो गई हूँ, या शायद वो कभी मेरे लिए कुछ महसूस ही नहीं करता था? ये सब सोचते हुए मेरी आंखें भीग गईं, मगर मैंने जल्दी से उन्हें पूछ लिया, तुम कमजोर नहीं हो जोया, तुमने हमेशा खुद को संभाला है, और आज भी संभालोगी। मगर अंदर कहीं कुछ टूट चुका है। ये मोहब्बत थी, या बस किस्मत का एक और खेल? मैंने खुद को समझा लिया था कि ये सब किस्मत का एक खेल था, और मुझे इस खेल में मजीद हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दानियाल की शादी की खबर ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी, मगर मैंने अपने जज्बात को जबरदस्ती दफन कर दिया था। मैंने काम में खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि सांस लेने की भी फुर्सत ना रही। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में इस दर्द को देख सके जो मैंने अपने दिल में छुपा रखा था। मैंने अपने दिमाग को यही बार बार दोहराया कि मैं एक मुलाजमा हूँ, दानियाल शाह एक रईस आदमी है, और हम दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। मगर किस्मत का एक और खेल अभी बाकी था। वो रात मेरे लिए एक आजमाइश बनकर आई, जब हवेली के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था।
میں نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس نے مجھے برسوں پہلے جوتی پر رکھ کر روٹی دی تھی، میری بھابھی۔ میرا سانس رک گیا۔ وہ وہی عورت تھی جس نے میری تذلیل کی تھی، جس نے مجھے بھیک مانگنے والی کہا تھا، جس نے میری بیٹی کو زمین سے روٹی اٹھا کر کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر آج اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وقت نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کے کپڑے میلے اور پرانے تھے اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اسے اس حالت میں دیکھوں گی۔ زویا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں واقع اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں خاموش رہی، بس اسے دیکھتی رہی۔ زویا، میں مدد مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو پتھر ہو گیا۔ یہی وہ عورت تھی جس نے میری بے عزتی کی تھی، جس نے مجھے دھوکہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ میرے سامنے کھڑی تھی مدد مانگنے کے لیے۔ مدد، میں نے دھیرے سے کہا، مگر میرے لہجے میں سختی تھی۔ ہاں زویا، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ میرے شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ہمارا گھر ضبط ہو چکا ہے، ہم در بدر ہو چکے ہیں۔ زویا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ کیا وقت واقعی گھوم کر وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سب کچھ برابر ہو جاتا ہے؟ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے وہی الفاظ واپس کہوں جو اس نے مجھے کہے تھے، اگر بھیک مانگنی ہے تو اچھے ڈھنگ سے مانگو، مگر نہیں، میں اس جیسی نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، اور جب دوبارہ کھولیں تو میں وہ زویا نہیں تھی جسے اس نے زمین پر گرنے والی روٹی پر گزارا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کھانے کو، کچھ سر چھپانے کی جگہ، وہ آہستہ سے بولی، جیسے اس کے اندر انا چور چور ہو گئی ہو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ آؤ اندر۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے اسے یوں معاف کر دیا، مگر میں نے معاف نہیں کیا تھا۔ میں نے بس خود کو اس کے جیسا بننے سے بچا لیا تھا۔ میں نے کھانے کا بندوبست کیا، اس کے رہنے کا انتظام کیا، مگر میں نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی۔ جو ایک دن ہمیں رونتے ہیں، وقت انہیں بھی زمین پر لا پھینکتا ہے، لیکن میں صرف وقت کے انصاف پر نہیں، اپنی محنت پر یقین رکھتی تھی۔ دانیال شاہ نے مجھ پر ہمیشہ بھروسہ کیا تھا، میری صلاحیتوں کو پہچانا تھا، اور اس لیے اس نے مجھے حویلی کے تمام ملازمین کا سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ میں اب صرف ایک عام ملازمہ نہیں تھی، بلکہ حویلی کے تمام کاموں کی نگرانی بھی کرتی تھی، اور انتظامات کو بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ جب دانیال نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی تو اس نے کہا تھا، زویا، تم میں ایک لیڈر کی صلاحیت ہے، تم نے اپنی زندگی کو خود سنوارا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی کو بھی اپنی محنت سے سنوارو۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس اعتماد کو نبھانے کی کوشش کی تھی، اور آج جب میری اپنی بھابھی میرے در پر مدد کے لیے آئی تھی تو میں نے اپنے ضمیر سے سوال کیا، کیا میں بھی وہی بن جاؤں جو وہ تھی؟ کیا میں بھی اسے اس طرح دھتکار دوں جس طرح اس نے مجھے دھتکارا تھا؟ نہیں، میں اس جیسی نہیں تھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر فیصلہ کر لیا۔ تمہیں کام کی ضرورت ہے نا؟ میں نے بھابھی سے پوچھا، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں زویا، میں بے بس ہوں، میں کسی کے سہارے کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے اس کے لفظوں میں وہی بے بسی سنائی دی جو کبھی میرے لہجے میں تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، کل سے آ کر کام شروع کر دو، تمہیں یہاں ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا، باقی سب ملازمین کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں نے اسے یوں آسانی سے قبول کر لیا ہے۔ زویا، تم واقعی مجھے یہاں کام کرنے دو گی؟ ہاں، مگر یاد رکھنا، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ کام ہے، اور یہاں ہر کسی کو اپنی محنت سے اپنا مقام بنانا ہوتا ہے۔ جو عزت تم نے کبھی مجھے نہیں دی تھی وہ میں تمہیں دے رہی ہوں، لیکن اس عزت کو برقرار رکھنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں محنت سے کام کروں گی زویا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور پلٹ کر حویلی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ زندگی واقعی عجیب رنگ بدلتی ہے۔ جو کل مجھے مجبور سمجھتے تھے، آج وہی میرے رحم و کرم پر تھے، مگر میں نے انتقام کی بجائے انہیں معافی دے دی تھی، کیونکہ میرے دل میں دانیال شاہ کی دی ہوئی عزت تھی، اور ایک مضبوط عورت کمزوروں کو روندنے کی بجائے انہیں راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک خلا باقی تھا۔ کیا میں نے واقعی دانیال کو کھو دیا؟
मैं नहीं जानती थी, मगर इतना जरूर जानती थी कि कुदरत का इंसाफ हमेशा वक्त पर आता है, और शायद मेरी कहानी में भी इंसाफ की घड़ी करीब थी। जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर आजमाया था, मगर अब मैं इन आजमाइशों से डरना छोड़ चुकी थी। मैंने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया था। मैंने अपनी भाभी को माफ तो नहीं किया था, मगर मैंने उसके साथ वही सलूक नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था। शायद यही मेरे और उसके दरमियान सबसे बड़ा फर्क था। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में अभी भी जिंदा था, क्या मैंने वाकई दानियाल को खो दिया? मैंने खुद को समझाया था कि ये सब किस्मत का खेल था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच ये था कि फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा। मैंने कई बार सोचा था कि शायद मैं दानियाल के लिए सिर्फ एक आम मुलाजमा थी, शायद वो बस मेरी मदद करना चाहता था, और शायद उसकी वो सब बातें कि वो इंतजार करेगा महज एक वक्ती जज्बात थे। मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि वो अब किसी और का होने वाला था और मुझे इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन वो फिर वापस आ गया। वो शाम आम शामों जैसी थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी जब हवेली के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। बूढ़ी मुलाजमा ने जाकर दरवाजा खोला और अगले लम्हे उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। दानियाल साहब! मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और वो वहां खड़ा था, लंबा, संजीदा, मगर थोड़ा बिखरा हुआ। जोया कहाँ है? उसकी आवाज सख्त थी, जैसे वो किसी तलातुम में हो। मैं यहाँ हूँ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही गहरी संजीदगी थी जो हमेशा मुझे उलझा देती थी। तुमने मुझसे छुपने की कोशिश क्यों की जोया? मैं उसके सवाल पर हैरान रह गई। मैं क्यों छुपूंगी दानियाल साहब? मैंने नजरें चुराते हुए कहा। क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं किसी और का हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हो। आपकी शादी हो रही है दानियाल साहब। मैंने खुद सुना था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर तलखी से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ जोया? क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि मैं किसी और के साथ वो जिंदगी गुजार सकता हूँ जिसका ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ देखा था? मेरा सांस रुकने लगा। तो फिर ये सब क्या था? मैंने बामुश्किल कहा। ये सब मेरे खानदान की जिद थी जोया। उन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं किसी और के साथ झूठे रिश्ते में नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं किसी और को नहीं, तुम्हें चाहता हूँ जोया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर मगर मैं तो बस एक आम सी औरत हूँ दानियाल। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वो मेरे करीब आया और मेरी आंखों में झांक कर बोला, ये फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा है जोया। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले नहीं रही थी। यही तो वो अल्फाज थे जिन्हें मैं बरसों से सुनना चाहती थी, मगर जिन्हें कबूल करने से मैं डरती थी। मगर नहीं जोया, मैंने हमेशा कहा था कि मैं इंतजार करूंगा, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने वादे को पूरा करने के लिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं वाकई इस मोहब्बत को कबूल कर सकती हूँ? क्या मैं वाकई इस शख्स पर यकीन कर सकती हूँ जिसने कभी मुझे टूटने नहीं दिया? मैं नहीं जानती थी, मगर एक चीज यकीनी थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो चुका था और शायद मेरा नया सफर शुरू होने वाला था। मैंने हमेशा मोहब्बत को एक कमजोरी समझा था, एक फरेब, एक इम्तिहान जिसमें मैं हमेशा नाकाम रही थी। मगर आज जब दानियाल मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में बेइंतहा सच्चाई थी, तो मेरे दिल ने पहली बार किसी पर मुकम्मल भरोसा करने का इरादा कर लिया। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा, जैसे मेरे पास कहने को कुछ ना हो। मगर दानियाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और नरमी से बोला, जोया, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरती हूँ दानियाल। मैंने हमेशा मोहब्बत को खोते देखा है। मैंने हमेशा खुद को बेयारो मददगार पाया है। मैंने मोहब्बत के नाम पर तजलील देखी है, रुसवाई देखी है। दानियाल ने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हें ये सब बदल कर दिखाऊंगा जोया। मैं तुम्हें वो इज्जत, वो मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम हमेशा मुस्तहिक रही हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल करना चाहता हूँ जैसे हवा में खुशबू शामिल होती है, जैसे समंदर में लहरें हमेशा रहती हैं, जैसे दिल की धड़कनें बगैर रुके चलती हैं।
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں کوئی مگر نہیں زویا۔ اس نے نرمی سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم مجبور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک بہادر عورت ہو، ایک خوددار عورت ہو۔ میں تمہاری خودداری کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ دنیا دینا چاہتا ہوں جہاں تمہیں کسی کا خوف نہ ہو، جہاں تمہیں محبت میں شکست کا ڈر نہ ہو۔ میرے ہونٹ لرزنے لگے۔ دانیال، اگر یہ سب خواب ہوا تو اگر ایک دن یہ سب ختم ہو گیا تو اس نے مسکرا کر میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ میری روح کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہو۔ محبت خواب نہیں زویا، یہ حقیقت ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی حقیقت بنانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ کیا میں واقعی محبت کے قابل ہوں دانیال؟ تم دنیا کی سب سے خوبصورت محبت کے قابل ہو زویا، اور میں دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونجنے لگے، جیسے کسی نے برف کی سیل کو دھوپ میں رکھ دیا ہو، جیسے کسی نے سوکھے ہوئے درخت کو پانی دے دیا ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور پہلی بار میں نے اپنے دل کی دیواروں کو گرنے دیا۔ اگر تم واقعی میرا انتظار کر سکتے ہو دانیال، تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دانیال کے چہرے پر ایک چمک ابھری، جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر کہا، یہ محبت کا آغاز ہے زویا، یہ ہماری کہانی کی خوبصورت شروعات ہے۔ اور یوں میں نے اپنے آپ کو پہلی بار مکمل محسوس کیا۔ میں نے محبت پر یقین کر لیا، میں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا، اور سب سے بڑھ کر میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو ہمیشہ میری عزت اور میری محبت کا حقدار تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے میری اور دانیال کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔